गाँव में और आप सबसे भाई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं भाई, वाह किसी की क्या उनको पेंशन आई या नहीं आई? बताओ भाई। तो भाई 51 को पेंशन का समझौता नहीं था। समझौता केवल एक चीज का था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और हरियाणा को महकमे बांट लूटने का समझौता था। हम कहें उससे पहले इनके विधायक गए, जिस दिन महकमे बटे कौन सा महकमा, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास, पंचायत का महकमा किसके पास, दादा गोविंद साथ नाम के विधायक हैं, उनने पहले दे दी थी कि भाई खोपड़ पड़ गया, 1 लाख जुर्माना लग रहा है। यह तो ये तो जीत के, लेकिन किसान के साथ क्या हुआ, महिलाओं के बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ क्या हुआ, हमारे बेरोजगार नौजवान के साथ क्या हुआ। ये आज हरियाणा जनता पूछ रही है कि आज गरीब आदमी के साथ इतनी ज्यादा महंगाई और ये विकास से हरियाणा क्यों उतारने का काम हुआ। ये आज इस बात की लड़ाई है, हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे पहुंचाने की लड़ाई है। देश में खुशहाली में नंबर 1 बनाने की लड़ाई, आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार, जात पात के धर्म के आधार पर भाईचारे को कमजोर करने वाली सरकार, इस सरकार को बदल के हरियाणा में दोबारा से छत में प्यार भाईचारा बनाने के लिए हरियाणा को सही रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई। तो मैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में और इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, जो लड़ाई लड़ रहे हैं 10 साल खट्टर सरकार देख ली, न्यू बताओ इस सरकार से छिप लिए कौन कौन छिपा बैठा है, हाथ करके बताओ कौन ना, मैं बताऊं आपको। एक आधा भाई ज्यादा टाइम है, मैं दे रहा है एक आधा कमल में अपना जो है ना भाई, एक बार खोल भाई कौन छिपा बैठा है, हाथ खड़ा करके भाई कदे कोई इसमें न्यू भाई 5 साल और लाइसेंस दे देंगे, इन्हें लाइसेंस तो नहीं देना 5 साल। अगर इनको आप परिवर्तन चाहते हैं हरियाणा, तो एक रास्ता है, एक रास्ता पूरे हरियाणा में माहौल आपके पक्ष में, हरियाणा के कोने-कोने में आप चले जाओ, एक बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मगर अगर ये आप ठीक और आप बदलना चाहते हो तो एक भाई चीटिंग नहीं होने देनी। जो करिए पिछली बार ये दुष्यंत चौटाला जेजेपी चीटिंग करके जम बीजेपी को जमना पार का नारा देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इनको वोट दी थी, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोट दी हल्के ने, या बीजेपी सरकार पलटने के लिए वोट दी? बताओ भाई। हटाने के लिए, लेकिन चीटिंग होगी, आपके साथ भी होगी, हरियाणा के साथ यह बात नहीं करा जाके सरकार में लोगों ने तो कर दी बीजेपी जमना पार, कांग्रेस की 36 सीट का साथ आगे थी, इनकी 40 पे रुकी थी, मगर ये जमना पार से बीजेपी को पकड़ के जमना में डुबकी लगा के चंडीगढ़ में सरकार बनाई, तो ये चीटिंग थी, लोगों के साथ विश्वासघात था। तो भाई आपकी ये सत्ता परिवर्तन हरियाणा में तब होगा जन भावनाएं के साथ नहीं, ताकत को पहचानो। मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी ताकत को पहचानो। हिसार में 3-4 सीट को छोड़ तो 9 लोकसभा की सीट आपने ज्यादातर सीट पे बीजेपी को हराने आने जेजेपी जीती थी, एक आदमी ने हमारा जीत गया था, वो बीजेपी में रल गया, इस्तीफा देंगे, आपको पता है। मैं आशा ठीक मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूं भाई ना, या बात बताऊंगा आपको, चीटिंग थी, लोगों के साथ खड़ा धोखा था, वोट किसे की सपोर्ट किसे की, यह चीटिंग ये इसकी रुखाल पड़ेगी, लड़ाई आगे लड़ने लग रहे हैं, इसीलिए इनके लड़ते हैं क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा क्या कसूर था, मेरे पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री 3 दिन आगे बैठ गए, पूरे देश में इलेक्शन चल रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद भी आपने गिनती देखी, पूरे देश में गिनती देखी, सारे गिनती में आगे था, रात को जनता गाड़ी क्लियर हुआ, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था, किसान आंदोलन में जब संसद में आवाज उठाता हूं तब मेरे को निशाने पे लेते,
खिलाड़ियों की अन्याय सारी बीजेपी, वो जो आरोपी हैं जिन पे चार्जशीट दायर होगी वो खड़े संसद के अंदर मेरा नाम लेते, क्योंकि मैं आवाज उठाता हूं। मेरा यही कसूर है। मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा मेरा नाम लेकर मुझको निशाने पे लेते हैं। क्यों लेते हैं कि मैं आपकी आवाज उठाता हूं? चुप हो जाऊं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है भाई? और लड़नी है आपके साथ। देखो इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास दो सरकारें चंडीगढ़ में, इनके पास दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके पास सत्ता बल, धन बल, मीडिया टोटल मतलब आपको मेरा जो है चला रहे हैं। तो ये मारी नहीं दिखाओगे, मगर आपको पता है टोटल मीडिया आज के दिन तो मीडिया के साथ है, सब कुछ इनके पास साथ है। हमारे पास आप हो, आप अपनी ताकत पहचानो, चीटिंग मत देना। देखो कड़ पाछा कोई सवाल करे उसका इलाज कर दियो, छाती खाकर हम बता देंगे। मैं आज कहना ये और ये बताना चाहते हैं स्टेज से आज ये प्रोग्राम के माध्यम से हरियाणा में 6 महीने वाले परिवर्तन होगा। 6 महीने के बाद हरियाणा में परिवर्तन जिस दिन होगा नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहले दिन कुछ फैसले लागू करेंगे। पहली कदम से जो बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा हो गया कि क्या उनको पेंशन 5 साल से आई, हरियाणा में 6 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बनते हुए कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। हरियाणा में जिन खिलाड़ियों को अपमानित होना पड़ा, हमारी बेटियों को, जिन खिलाड़ियों को उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हरियाणा के खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। हम हरियाणा के गरीब आदमी को जिनके साथ बात हो गया 100 गज के प्लॉट स्कीम खत्म हो गई थी, गांव में प्लॉट करने वहां पे प्लॉट 4-10 साल से एक प्लॉट हमारे सामने 4 लाख प्लॉट थे और 2.5 लाख मकान आए थे। गरीब जिसकी छत पक्की हो गया, कितनी दिक्कत है गरीब आदमी। 2.5 लाख मकान आए थे और 4 लाख प्लॉट और मकान की स्कीम खत्म कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आसपास के इलाके से, भाई सरकार में 10 साल सरकार में किसी ऐसी के मेरे भाई का कोई प्लॉट आया है? एक भी आया है? किसी का कोई मकान आया हुआ बताओ। तो भाई हम पहली कलम से कांग्रेस की सरकार कलम से 100 गज प्लॉट स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। जो भी बीपीएल का गरीब परिवार जो वंचित रह गया था, जिन गांव में बने थे प्लॉट, उनको प्लॉट दिलाने का काम करेंगे और जो प्लॉट जिनको मिलेंगे उनको एक प्लॉट पे इंदिरा आवास योजना से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प भाई, हमारी सारी इकाई सुन रही है। बड़ी दिल आज भ्रष्टाचार कैसे समझौता बदल दिया इन्होंने हरियाणा के अंदर, और सबसे महंगी बिजली आगे आ रही है। गरीब आदमी के हजारों के बिल आ रहे हैं। आज ये स्थिति है। आज तो भाई ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको बंद कराने का काम करेंगे और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के तर्ज पे हरियाणा में हर उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। और इसी तरीके से भाई सिलेंडर हमारे टाइम 400 रुपए था, बीच में तो 1000 के मार गया था। ये थोड़ा जो ना आगे पाछे हो जाता है 1000 के नीचे, मगर 400 बोला भाई बहुत महंगाई के मारे बीजेपी सरकार लोगों ने लाई, बीजेपी सरकार सिलेंडर बार यह बनी ना। तो भाई ये भी बड़ी सारी हमारी काकी सारी महिला बुआ में मैं आपको मिला था। हम भाई सिलेंडर जो है अपना पहली कलम से कांग्रेस सरकार बनते हुए हरियाणा के अंदर जो है 500 रुपए में सिलेंडर हम अपनी हर घर दिलवाने। और भाई जिन सरपंचों के बाटे खट्टर सरकार के लाचार आए कि नहीं आए भाई, तो उन सरपंचों को लठली, उन सरपंचों के हाथ में कलम और कलम के हाथ में ताकत देने का काम करें ताकि गांव के अंदर काम कराएं। ऐसे कर्मचारियों को जो कर्मचारी
भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जिन पे लाठीचार्ज हुई उनको लाठियां नहीं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे ही हमारे किसान जिनको आंदोलन में पड़ा 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, देश के इतिहास में इतना अपमान और तिरस्कार किया, आज तक बीजेपी के किसी एक आदमी ने एक शब्द नहीं कहा कि किसान जो है हमें सहानुभूति की बात नहीं मानते, लेकिन दुख है इतने घरों के उन भाई 750 में जो 150 हरियाणा के थे उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी देने का, उनका किसानों का मान सम्मान करने का काम करेंगे, ताकि कोई दोबारा से कोई शासक इस तरीके से अहंकार ना दिखाए किसी भी वर्ग के प्रति। और हरियाणा के किसान को देश में पहली जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो है छत्तीस बिरादरी के आपस में बताने वाले 10 साल हमारी सरकार रही, हरियाणा में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी 10 साल, ना कोई भाईचारे में खरोच हो, 10 साल तक कोई भाईचारे में खरोच नहीं आई, अपने प्यार प्यार से हरियाणा आगे बढ़ रहा। इन्होंने भाई को भाई से उठाने का काम किया, ये अधर्म है। ये मैं समझता भगवान राम की जो बात करते हैं सबसे बड़ा अधर्म भाई को भाई भेद देना सबसे बड़ा अधर्म है। तो भाई ऐसी अधर्मी सरकार जाएगी जो भाई को भाई से उठाती है और आपस में छत्तीस बिरादरी में प्यार और प्रेम और चट्टान की तरह मजबूत भाईचारा बनाने वाली सरकार आएगी। और भाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाली सरकार जाएगी और देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाली और जो 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी पहली कदम से पक्की भर्ती कौशल निगम जाएगा भाई, कच्ची भर्ती तो 2 लाख की भर्ती निकलवाने वाली सरकार हरियाणा के अंदर और हरियाणा में देश के लिए विकास की तरफ हरियाणा लेके जा सके ऐसी सरकार आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई सरकार में भाई ये जो हमारा संकल्प है इसमें उकलाना हल्के की तरफ पूरा हरियाणा देख रहे हैं। ये हरियाणा का एक मेन हल्का है, ये हल्का है हमारे अपने का हल्का है। हुड्डा साहब का भी बहुत हल्के से लगा हुआ है, मुझे भी बहुत लगा हुआ है कि गाँव जाता नरेश सेलवाल जी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जयप्रकाश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। भाई उकलाना हल्का इस लड़ाई में तराजू पे तोल के भाई इस लड़ाई में भाई साथ ना देगा नहीं, बताओ भाई पूरा साथ दो। देखो भाई बहुत है देखो इस बार भाई देखो ये आपकी बात नोट कर लो, आपकी बात नोट होगी, आपकी बात नोट होगी। और बताओ अच्छा तो आप आगे बताओ भाई ये देखो ये लड़ाई चीटिंग कई तरीके से मैं सारी बात खोल के नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सही बात मैं अभी बात आपको कह रहा हूं गहराई से समझना भाई। देखो जनमत आपके पक्ष में चक्रव्यूह रचे जाएंगे, जैसे रोते के खिलाफ रचा गया चक्रव्यूह रचे जाएंगे, मगर एक छोटू राम एक बात क्या करना उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बर्बादी चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी आसमान, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी आसमान पे नहीं समझेगा तो मिट जाएगा दास्तां बनी पाओगी दास्तान। मेरी बात समझना, अगर सूझबूझ के साथ नहीं चलेंगे तो भाई इस बार तो 15 साल में से पिछली बार 2014 में से 2 थे पक्ष में, दुष्यंत था 5 साल 19 तक और मैं भी था। फिर तो ये इसका क्या हुआ नहीं पता, आपने इस बार मैं अकेला लड़ता रहा। अगर नहीं समझोगे तो आगे जो है मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई आर पार और मगर समझ गए तो भाई आपको आगे ये मजदूर की गरीब की किसान की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मजदूर गरीब किसान अगर एक चले जाएगा मार्च करेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके आगे तो भाई कोई ताकत आने वाले समय में। तो भाई ये मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गए? उकलाना हल्का इस बार भाई धोखे में तो नहीं आ जाएगा भाई। और एक और बात मैं बताता हूँ, नोट नोट के भाई ये बात पेन निकाल के लिखे कागज में गोद में रखना। एक और समझौता हो गया इनका समझौता पढ़न का भी समझौता हो गया।
ये समझौता पाठ कर भी आऊंगे आपके बीच में, फिर धोखा देंगे। ये धोखे में तो नहीं आ जाओगे भाई। बीजेपी ने तारेगी, कई पार्टियों ने तारेगी बीजेपी कांग्रेस के वोट में, हुड्डा साहब ताकत में बीजेपी जो है सेंध मारने के लिए बहुत अलग पार्टियों आज बीजेपी के इशारे पे अलग अलग पार्टियां चलती हैं, जिसमें प्रदेश में नाम पार्टी है, जेजेपी पार्टी है। इस तरह की मैं बात कर जाऊंगा। तो कई पार्टियां जो अलग सामने इशारे करती है बीजेपी के, आपने देखा उनके कैंडिडेट तारे जाएंगे चक्रव्यूह में, बता रहा हूं मैं तो फेस कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। कैंडिडेट तारे जाएंगे, अलग पार्टियों का नाम लेके आएंगे, कहेंगे कि हमको जनता पार लगाएगा, बीजेपी ने बनाओगे गंगा पार, फिर जाके बन जाएंगे यार। ऐसे लोगों से सावधान अगर आप होगे, समझ गए। देखो एक और बात थी जो छोटा बड़ा हमारे उनने बोलने सीख और अपने को पहचान अपने को पहचान लिया, बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जितना अपन हुड्डा साहब हम आपसे मानते हैं उतना अपना आप मानो बताओ, अपने को पहचान लो और फिर आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार 90 के 90 हल्कों में हुड्डा साहब ने एक बात कही है, इस बात को नोट करना, जो 90 के 90 हल्कों में न्याय संगठन कांग्रेस पार्टी सही आदमी को देने का काम करेगी। इस बात को आप पहचान, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका और ये प्रवीण भाई का इनके नए घर पर शुभकामनाएं देते हैं। बहुत